प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद। दूर और करीब बैठ के मेरे बात सुनने वाला मेरा साथी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा बच्चा लोग, खास करके खुदा का खादिम लोग, सबको परमेश्वर का पवित्र नाम पर धन्यवाद देता हूँ। आज यहोवा हमारा साथ में है। कितने लोग कह सकते हैं खुदावन आज हमारा साथ में है? और खुदावन साथ में ना होता तो आज सुबह मुझे ना मिलता। उसने दया किया, मुझे भी अपने बाहों में लेके, हाथों लेके अंदर या रात भर संभाल के, मीठी नींद दे के, आराम के साथ मुझे इस सुबह के वक्त उसने जगा लिया। आपका भी लाइफ में ऐसे ही था ना? रात भर सोच के रहा था क्या करूं, सुबह मैं क्या करूं क्या करूं, और सुबह होते तो सब रास्ता बन गया। जो सोच के रोया वो सोच के जो बोला हुआ बात सब रात को भूल गया, रात को जो बात सब भूल गया। सुबह सुबह के बाद आज के लिए आप दौड़ रहे हैं, कल के लिए नहीं, आज के लिए दौड़ रहे हैं। आज के दिन यहोवा का दान, इसलिए आज यहोवा का हाथ पकड़ के आगे चलिए। और आपका राज जिंदगी में जब मुसीबत आता है, परेशानी आता है, तो क्या करना पड़ता है? आप जो पवित्र आत्मा से आराधना करने वाला, रूह और सच्चाई पर आराधना करने वाला है, तो अब परमेश्वर का आत्मा का सदा अगुवाई लेना जरूरी है। किधर जाऊं, कैसे जाऊं, किस तरह करूं, जो बात का अंदर में देख लीजिए। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करेगा। गलतियों के 5 उसका 16 में लिख रहा। पर मैं कहता हूं, आत्मा का अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करेगा। आत्मा का अनुसार जीने वाला एक इंसान शरीर की लालसा को किसी भी रीति से पूरा ना करेगा बोल के पवित्र वचन सबूत कर रहा है, सबूत के साथ। आत्मा की लालसा, सॉरी, शरीर की लालसा, आत्मा की लालसा, की आत्मा का चिंता क्या है? जीवन है। शरीर की लालसा क्या है? मौत है। शरीर हमेशा बढ़ता जाना है। शरीर में मैं सबका सामने इज्जतदार बनूं, मैं कब सबसे आगे बढ़ूं, दुनियावी तरफ से किस तरह आगे चलूं, दुनिया के अंदर में क्या क्या कमाऊं, कैसे नाम बनाऊं, कैसे गाड़ी घोड़ा खरीदूं, कैसे घर खरीदूं, किस तरह लोगों को सामने मैं हीरो बनूं, यही सोचता है शरीर जो है। शरीर का चिंता जो है, समझे कि वो मौत के लिए लेकर जाता है, मरण के लिए ले जाता है। आई मीन एंडिंग डेथ है, उसमें से छुटकारा नहीं है। आत्मा का चिंता जो है, आपको जीवन देके परमेश्वर का नाम के साथ उस स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए तुझे ले जाना है। दुनिया में शरीर की लालसा के साथ जीने वाला आप और मैं, परमेश्वर का बुलावा जब आए तो उसमें से छोड़कर उसका आत्मा का भरपूरी में हम लोग आगे बढ़ रहा था। और दुनियावी इच्छा कभी कभी आता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आता बोल के नहीं, दुनियावी चिंता आता है, मगर उसको आत्मा का ताकत से, पवित्र आत्मा का ताकत से उसको हमेशा के लिए फिनिश करना है। कहा है, जब तक मैं जीरो ना बनेगा तब तक हीरो नहीं बन सकता है। SIN सिन, SON सन, ये आई अक्षर जो है अल्फाबेटिक में, आई जो है, आई अक्षर जब तक घूमकर जीरो ना बनेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकेगा। SIN सिन, ये अक्षर थोड़ा चेंज होने का, उसका जो लिखा हुआ जो बात थी उसके अंदर में ज्यादा जरूरत नहीं बढ़ने का, सिर्फ में जो है उसके बीच में आई अक्षर अगर थोड़ा सा जीरो बन जाएगा ना, लुढ़कते जाएगा, यीशु को पीछे लुढ़कते जाएगा। जीरो है ना, तो यीशु को पीछे लुढ़कते जाएगा। जब मैं बड़ा हूं, मैं खुदा हूं, मैं सब कुछ हूं, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत है, बीवी है, घर है, मेरे पास गाड़ी घोड़ा है, सारा पार्टी है, गुंडा लोग मेरे साथ है, मैं ऐसे करके सोच के जाएगा ना, जिंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि जहां जगह जाएगा तो डूबते 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 जाएगा। अगर जीरो बनो, हीरो बनाएगा यीशु। हीरो बनने के लिए हम लोग सब चाहते हैं, मैं भी हीरो बनूं, मैं भी हीरो बनूं। कलीसिया के अंदर में भी मैं भी बड़ों बना, हमसे आगे होना कोई ना हो। हम अच्छा गीत गाता है, मैं अच्छा तरफ से प्रीचिंग करता है, मैं अच्छा तरफ से आगे बढ़ता है, सब कोई बोलने वाला है। मगर एक बात है, परमेश्वर का आत्मा आपसे जो चाहता है, परमेश्वर का आत्मा आपका साथ जो मिलता है, तो समझो आपको स्वर्ग राज दाखिल कराने के लिए, स्वर्ग राज में पहुंचाने के लिए आपका साथ डाला है। आपका विचार परमेश्वर का विचार के साथ चले, आपका विचार पवित्र वचनों के साथ चले, आपका सोच परमेश्वर का सोच के साथ में चले, तो आज जीरो से परमेश्वर हीरो बनाएगा। जब तक तुम जीरो बन के खुदा का हजूरी में नहीं आएगा, तब तक परमेश्वर अपना हाथ नहीं बढ़ाएगा। अगर तुम जीरो बन गया तो समझो परमेश्वर तेरा हीरो बन गए। हीरो गला, यानी हीरो मेरा यीशु है, उसी के साथ चल के चलना शुरू हो जाता है। हालेलुया।
जीरो से हीरो बनता है। हीरो हमेशा जीरो बन जाता है। दुनियावी हीरो जीरो बनता है, तो परमेश्वर का संतान जीरो है। वो परमेश्वर स्वर्ग में इसको हीरो बनाता है। हालेलुया। लोगों को सामने हीरो बना। कैसे मालूम है? मसीह यीशु का पीछे चलने वाले के लिए ये सब मिलेगा। परमेश्वर के साथ चलने वालों को ये सब बरकतें मिलेगा। परमेश्वर के संतान को ये सब आशीष देगा। वो और धीरे धीरे करके तुझे उठाते जाएगा। दुनिया जो बना के देने वाला सब इधर खत्म हो जाता है। परमेश्वर जो देता है आनंद जीवन के लिए तैयार करता है। पवित्र आत्मा का वसीला का साथ आत्मा का अनुसार चलना भी सीखना जरूरी है। गलतियों की किताब 5 अध्याय उसका 25 में लिखा बता देख लीजिए। यदि हम आत्मा का द्वारा जीवित है तो आत्मा का अनुसार चलना भी। आत्मा का अनुसार जीवित है, बात सही है, पर आत्मा का अनुसार तुम चलना भी जरूरी है। आत्मा चौकेगा उसी हिसाब से चलना है। तो आत्मा में जीवित है बोलकर 2 टंग्स बोल दिया तो बस बड़ा नहीं है। तो पवित्र आत्मा का द्वारा नहीं जिएगा तो तुम समझो मर गया हुआ इंसान है। आत्मा था वो निकल गया तुमसे। पवित्र आत्मा के साथ चलने वाला हलीमी दिल से हलीमी बोली के साथ आगे बढ़ता है, झुकता है सबके सामने। परमेश्वर के सामने झुको आज। परमेश्वर तुझे सिर को बुलंद करेगा। और परमेश्वर के सामने जो इंसान जीना चाहता है, परमेश्वर उसका अच्छा जिंदगी बना के देता है। परमेश्वर से जो छोड़ के भागता है वो कभी भी तरक्की नहीं करता है। आज परमेश्वर के सामने झुकने का दिल नहीं, घमंडी से उल्टा सीधा बातें करके जो हमें शरीर की लालसा के साथ तो अगर जिएगा तो परमेश्वर का आत्मा दुखी हो रहा है आपको देख करके। शरीर का लालसा क्या क्या है देखिए, यहाँ पर जो बताता है जो वचनों के अंदर में 5:19 में जो लिखा हुआ देख लीजिए। उसका गलतियों की किताब 5 अध्याय उसको 19 में क्या लिखा देख लीजिए। 19 और 20 है। शरीर का काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ढोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म और ठाग, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे कोई और काम नहीं है। 15 आइटम का बात बताया। शरीर का फ्रूट, फ्लैश ऑफ फ्रूट। हालेलुया। ये फ्लैश का अंदर में तुम जिएगा तो ये सब होता है। जो बताया बात सब कुछ बताना शुरू करता है। वहां जो बता देख लीजिए उसमें लिखा हुआ है शरीर का काम तो प्रगट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ढना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम नहीं। इनके विषय में तुमसे पहले भी कहता था तुम, जैसे पहले कहा भी चुका हूं कि जैसे काम करने वाला परमेश्वर के राज का वारिस ना होगा। इस शरीर की लालसा का साथ जीने वाला इंसान कभी भी परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं हो सकता है। इधर जो बताया हुआ बातों के अंदर में चलने वाली बात को सुन के चलने जीने वाला, शरीर की लालसा के अनुसार बढ़ने वाला परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं हो सकता है। मगर आत्मा का फल देख लीजिए, उसका 22 में पढ़ता देखना। पर आत्मा का फल आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास और नर्मदा और स्वयं है। ऐसे कामों विरोध कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो परमेश्वर का जो फल, परमेश्वर का आत्मा का फल जो है हमेशा हलीमी का साथ होता है। वो जो परमेश्वर का आत्मा का साथ जीने वाला स्वर्ग राज में प्रवेश होगा। स्वर्ग उसी के लिए है, आसमानी बरकत उसी के लिए, उसके परिवार में खुशी उठेलता है। इसलिए शरीर के हम घमंडी होकर ना दूसरे को छोड़ और ना एक दूसरे से ढाक करे। इसलिए जो यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा का अनुसार भी चलना है। अब हम घमंडी होकर ना दूसरे को छोड़े और ना एक दूसरे से ढाक करें। सिर्फ परमेश्वर का साथ, अगर स्वर्ग राज में अब बारिश होना है तो स्वर्ग राज में दाखिल होना है तो आपको परमेश्वर का आत्मा का साथ जीना होगा, परमेश्वर का साथ चलना होगा, परमेश्वर का आत्मा साथ आगे बढ़ना होगा। आज का दिन परमेश्वर का आत्मा को भरपूरी में आशीष के साथ परमेश्वर का आत्मा तुझे ले चले, हर मोड़ पर साथ रहे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम आपसे जला लो और परमेश्वर आत्मा का अभिलाषा का साथ, पवित्र आत्मा का मस्सा का साथ उसकी आमीन को समझे कि स्पिरिचुअल फ्रूट में परमेश्वर का आत्मा का फल का साथ में आगे बढ़ने के लिए आज का दिन आपको परमेश्वर तैयार करे, आपको परिवार को तैयार करे, आपके औलाद को तैयार करे। आज का दिन परमेश्वर सारा बरकतों से भर दे। पिताजी तेरे बच्चों को एक एक करके लहू में छुपा के देता हूँ। आज का वचन सुनने वाला सबको आशीष की हाथ रखना, तेरे आत्मा में जीने का ताकत देना। हर बंधन, हर मुसीबत, हर मुश्किलात बस यीशु के नाम पर हमेशा के लिए दूर करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, भरपूर बसा के साथ आगे लेके चलिए यीशु मसीह के नाम पर पिता ने, आमीन। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।